STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मोतिहारी में फिट इंडिया वोट इंडिया थीम पर योगाभ्यास व मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। SP DM सहित कई वरीय पदाधिकारी रहे मौजूद। मोतिहारी के चर्चित शराब पार्टी कांड में फरार 10,000 के इनामी होटल संचालक ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस की दबिश का हुआ असर। चुनाव से पहले मोतिहारी भाजपा को बड़ा झटका। भाजपा नेता शिवलाल सहनी ने पार्टी छोड़ थामा VIP का दामन। भाजपा छोड़ चुके शिवलाल सहनी के आरोपों पर भाजपा का पलटवार। ललन सहनी बोले, सिर्फ सदस्यता से नहीं मिलता पद, चिट्ठी दिखाएं संयोजक होने का सबूत। बेतिया सांसद और चनपटिया विधायक ने किया कई विकास योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन। मौके पर सांसद ने कहा, डबल इंजन की सरकार में बह रही है विकास की गंगा। वेद व्यास जयंती पर मछुआरा सम्मेलन की घोषणा। मोतिहारी के बापू सभागार में होगा भव्य आयोजन। मोतिहारी के चैलाहा मॉब लिंचिंग कांड पर कई संगठनों ने उठाई आवाज, सख्त कार्रवाई की मांग। मोतिहारी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर फिट इंडिया वोट इंडिया थीम पर योगाभ्यास व मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन एवं राज्य आयुष समिति के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी प्रेक्षागृह मोतिहारी के परिसर में फिट इंडिया वोट इंडिया थीम पर एक भव्य योगाभ्यास एवं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना और लोकतंत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम की टैगलाइन रही, योगाभ्यास करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल एवं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने योग के स्वास्थ्य लाभों और जिम्मेदार मतदाता के महत्व पर विचार साझा करते हुए कहा कि एक स्वस्थ नागरिक ही सजग और जागरूक मतदाता बन सकता है, जो लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। कार्यक्रम में नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव, अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद, स्कूली छात्र छात्राएं और शहर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मोतिहारी के चर्चित शराब पार्टी कांड में फरार 10,000 के इनामी होटल संचालक रामदर्शन सिंह ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। खबर के मुताबिक छतौनी थाना क्षेत्र स्थित चर्चित होटल शराब पार्टी कांड में फरार चल रहे होटल संचालक रामदर्शन सिंह ने आज मोतिहारी न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन ने उन पर 10,000 का इनाम घोषित कर रखा था और पुलिस की टीमें गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थीं। गौरतलब है कि कुछ सप्ताह पूर्व एक निजी होटल में अवैध शराब पार्टी का आयोजन हुआ था, जो बिहार जैसे पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में बड़ा मामला बन गया। पुलिस को मौके से भारी मात्रा में शराब, ग्लास की बोतलें और पार्टी का वीडियो फुटेज भी बरामद हुआ था। मामले में रामदर्शन सिंह की भूमिका सामने आने के बाद वह फरार हो गया था। आत्मसमर्पण के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और उसे पुलिस बल की मौजूदगी में कोर्ट में पेश किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वी चंपारण भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक शिवलाल सहनी ने पार्टी से इस्तीफा देकर VIP की सदस्यता ग्रहण कर ली है। चौंकाने वाली बात यह रही कि उनके नेतृत्व में मोतिहारी के प्रेक्षागृह में अगले दिन भव्य मछुआरा सम्मेलन आयोजित होना था, लेकिन उससे ठीक पहले ही उन्होंने भाजपा को अलविदा कह दिया। शिवलाल सहनी ने आज मोतिहारी के एक निजी सभागार में VIP पार्टी में शामिल होते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम जब सम्मेलन की तैयारी के दौरान गांव-गांव जाकर समाज के लोगों से मिले तो हर जगह यही शिकायत मिली कि भाजपा मछुआरों के साथ छलावा कर रही है, आयोग बनाकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि समाज को आरक्षण चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैंने भाजपा में करीब 1 साल पहले सांसद राधा मोहन सिंह के कहने पर शामिल हुआ था, लेकिन यहाँ पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज के नेताओं को लगातार अपमानित किया जाता है। भाजपा कभी भी इन समाजों की हितैषी नहीं हो सकती। हम मल्लाह समाज से आते हैं और स्वाभिमान व सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। मैं पूर्व में
भारतीय जनता पार्टी मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के पूर्वी चंपारण मोतिहारी के जिला संयोजक के पद पर था और मेरे ही अध्यक्षता में महात्मा गांधी प्रेक्षागृह मोतिहारी में 22 तारीख को कल ही महर्षि वेद व्यास जी की जयंती सह मछुआरा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी तैयारी लगभग जो है हम लोग 1 महीने से इसका तैयारी कर रहे थे। साथ ही पूर्वी चंपारण के कई एक दर्जनों पंचायतों में जहाँ पर खासकर मलाह लोग हैं, निषाद समाज के भाई हैं, उस क्षेत्र में हम सभी जाकर जो है मछुआरा सम्मेलन में आने के लिए आग्रह और विनती किया। लेकिन तमाम पंचायतों में हमारे मलाह समाज के लोगों का यही कहना था कि शिवलाल सहनी जी, आप हम सभी के नेता हैं, हम लोग मानते भी हैं कि चंपारण में, उत्तर बिहार में आपको हम सभी उभरते हुए मलाह के दिग्गज नेताओं में जानते हैं, लेकिन आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि मलाह को जो है निषाद आरक्षण चाहिए, आयोग नहीं चाहिए। हम लोगों को निषाद को आरक्षण दिलवाइए और आरक्षण मिलेगा तभी हम लोग जो है बढ़ कर इस मछुआरा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कहीं कहीं ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया, कहीं कहीं तो भारी विरोध का सामना भी मुझे करना पड़ा है। यानी लोगों में आक्रोश है कि जब जब चुनाव आता है तो भाजपा तो पहले से ही आप लोग जानते हैं कि जुमलेबाज पार्टी है और एक जुमला थमा दिया है मलाह को, जो है राज्य आयोग का गठन करके मलाह का, जबकि हम चाहते थे कि देश में आयोग बने मलाहों का, लेकिन नहीं बना। एक चुनावी समझिए एक जुमला है। अच्छा सर, एक बात मैं पहले ही बोला हूँ कि मान और सम्मान और स्वाभिमान के साथ मैं समझौता नहीं करता हूँ। दल बदलने तक जहाँ तक बात है कि मान और सम्मान के साथ मैं कभी समझौता नहीं किया। जब मलाह का इज्जत और आबरू का अपमान होने लगे राधा मोहन सिंह जैसे दबंग लोगों का, तो मैं शिवलाल सहनी खुले मन से जो है इसका विरोध करूंगा और कानून के हैसियत से भी मैं वैसे लोगों का जो है राजनीतिक करियर को नेस्त नाबूद करने का काम करूंगा। मैं दल बदलता नहीं हूँ। स्वाभिमान की बात होती है, सम्मान की बात होती है, इसलिए मैं उस पद को त्याग कर और वीआईपी पार्टी में आस्था और हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी में आस्था रखते हुए पार्टी ज्वाइन किए हैं। इनसे उम्मीद है मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा रहेंगे और उनके आने से पार्टी भी बहुत मजबूत होगा और इनके भविष्य की कामना करते हुए कि मजबूती से पार्टी के लिए काम करें, कल का प्रोग्राम सफल बनाएं। आज वीआईपी पार्टी की सदस्यता शिवलाल सहनी जी ने लिया है। ये हमारे नेता आदरणीय सनफ मल्ला श्री मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में वीआईपी पार्टी के नेतृत्व को मानते हुए आज वीआईपी पार्टी अपने घर में आए हैं। इनका हम बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं और कल वीआईपी पार्टी की ओर से हम लोग देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जो हमारे निषाद समाज को आरक्षण नहीं दे रहे हैं, इसके अगुवाई में हम लोग कल पुतला दहन करेंगे। भाजपा छोड़ वीआईपी में शामिल हुए शिवलाल सहनी द्वारा भाजपा और सांसद राधा मोहन सिंह पर लगाए गए आरोपों के बाद राजनीति गर्मा गई है। भाजपा नेता ललन सहनी ने प्रेस वार्ता कर पलटवार किया और शिवलाल सहनी को भ्रामक व अवसरवादी बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिवलाल सहनी सिर्फ पार्टी के सदस्य थे, उन्हें कभी कोई पद नहीं दिया गया। भाजपा मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ की नई कमेटी की घोषणा अब तक नहीं हुई है, ऐसे में संयोजक होने का दावा झूठा है। ललन सहनी ने चुनौती दी कि अगर दावा सही है तो चिट्ठी दिखाएं। वहीं राधा मोहन सिंह पर लगाए गए आरोपों को ललन सहनी ने निंदनीय बताते हुए कहा कि वे ईमानदार और सर्व समाज हितैषी नेता हैं। देखिए, मैं आप लोग से, मीडिया के मित्रों से मैं बताना चाहता हूँ कि शिवलाल जी अभी हमारे पार्टी का घोषणा कहाँ हुआ है। अभी तो हमारे मूल पार्टी का जो अध्यक्ष और महामंत्री हमारे मोतिहारी चाहे किसी भी प्रदेश में है, अभी शिवलाल जी तो कोई पद पर भी नहीं थे। अब आपको कैसे पता है कि वह पद पर है, भाजपा में है? ऐसे तो कुछ नहीं है। वह सदस्यता ग्रहण किए थे चुनाव के समय में, तो सदस्यता तो कोई भी ग्रहण करता है, हमारे पार्टी में अभी नहीं थे वो तो अपने आप को मत्स्यजीवी समाज का जिला संयोजक, तो इसके लिए वो चिट्ठी बता देना कि कब उनको मत्स्यजीवी
उनको बनाया, पार्टी ने कब बनाया? हमारे पार्टी में तो वो कुछ नहीं थे। वो यूं ही बोल रहे हैं। तो आपको हम तो मीडिया बंधुओं से मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह का कोई चिट्ठी है तो वो बतावे जी हमारे पार्टी में थे। उनके आने जाने से कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? देखिए, हर आदमी अपने मर्जी का मालिक होता है, नहीं, हर आदमी स्वतंत्र होता है। अब वो वहाँ चले गए, आ रहे हैं, जाने वालों को हम कैसे रोक सकते हैं? हर आदमी अपने मर्जी का मालिक होता है। कि हमारी अध्यक्षता में कल का प्रोग्राम रखा गया था। जब पार्टी के किसी पद पर ही थे ही नहीं तो उनकी अध्यक्षता में कैसे हो सकती है? हमारे सांसद पर क्या वो आरोप लगा रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हर आदमी की इच्छा है किसी पर कोई आरोप लगाएगा, लेकिन उसके लिए कोई ठोस आरोप होना चाहिए ना, कुछ बताना चाहिए जो कहें क्यों सामंतवादी बता रहे हैं। ये सब लोग तो मोतिहारी के गांधी के नाम से उनको जानता है, राधा मोहन सिंह को। तो फिर वो आरोप उनका लगाने से क्या होगा? आरोप तो किसी पर कोई लगा देगा। और विशेष बात जो हुआ है, अभी जो शिवलाल साहनी के विषय में जो वातावरण जो चल रहा है, इसमें आप लोग का प्रश्न था कि उन्होंने तो कह रहा है कि मैं मतलब जीवी प्रकोष्ठ का मैंने संयोजक हूँ जिला का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चूँकि हमारे मित्र अभी यहाँ मौजूद हैं, जिला का संयोजक पद पे ही थे आपको संजय चौधरी जी ना, अभी इनको मूल पार्टी का महामंत्री बनाया गया है जिला से। अभी ये घोषणा भी नहीं हुआ है, पार्टी अभी किसी पद का घोषणा नहीं किया, मूल पार्टी का मात्र घोषणा हुआ है, किसी प्रकोष्ठ का किसी माने ये घोषणा भी नहीं हुआ है, मतलब जीवी वाला कभी घोषणा भी नहीं हुआ है। तो कैसे शिवलाल साहनी को माने पार्टी ने मतलब जीवी प्रकोष्ठ का संयोजक माने पूर्वी चंपारण से बना दिया? बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह ने चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास व उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास की गंगा बह रही है, सीमाएं सुरक्षित हैं और भारत वैश्विक मंच पर सम्मान प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर वर्ग के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। सांसद ने पेंशन राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये करने को बड़ी सौगात बताया। वहीं विधायक उमाकांत सिंह ने खेलो इंडिया योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में खेल मैदान निर्माण को युवाओं के लिए लाभकारी बताया। इस मौके पर चनायन बांध पंचायत में महात्मा गांधी नरेगा योजना से बने खेल मैदान व कचरा संग्रह घर का उद्घाटन, पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास, कई विद्यालय भवनों और सड़कों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। ये भारत सरकार और बिहार सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि हर पंचायत में एक खेलने का मैदान हो, आज के युवाओं के लिए खेल की सुविधा हो, और उसी के तहत प्रत्येक पंचायत में इस तरह का एक खेल का मैदान बन रहा है। और उसके साथ बास्केटबॉल, कहीं वॉलीबॉल का, कहीं बैडमिंटन का, अलग अलग जगह पे 5 खेलों का एक साथ बनने से युवाओं को खेलने का भी सुविधा होगा और आज के समय में युवाओं को दौड़ने का भी एक इलाका मिल जाएगा, जिससे कि वह अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकें, मन को भी स्वस्थ रखें। प्रधानमंत्री खेलो इंडिया के तहत और मुख्यमंत्री जी भी इसको लिए हैं और दोनों मिल कर के आज हर पंचायत में हर जगह ये खेलो इंडिया के तहत आज खेल मैदान बन रहा है, जिससे हमारे लड़के आके सुबह में खेलेंगे भी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आर्मी का तैयारी करते हैं, सब वो लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं और देखते हैं खेलते। इतना सुंदर चीज़ बन गया, देखिए ना, यहाँ लोग अतिक्रमण किया था, आज कितना बढ़िया छठ घाट यहाँ बन गया। यहाँ खेलो, इस जगह कितना अच्छा लग रहा है। मोतिहारी के सर्किट हाउस परिसर में बिहार मछुआरा आयोग के अध्यक्ष ललन सहनी और भाजपा मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक राजकिशोर सहनी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान 22 जून को मोतिहारी के बापू सभागार में आयोजित होने वाले वेद व्यास जयंती पर मछुआरा सम्मेलन की जानकारी दी गई। मौके पर ललन सहनी ने बताया कि यह ऐतिहासिक आयोजन होगा, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति उद्घाटन करेंगी और सांसद राधा मोहन सिंह मुख्य अतिथि होंगे। विशिष्ट अतिथियों में जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरि सहनी शामिल रहेंगे। बताया गया है कि पूर्वी चंपारण के सभी विधायक भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। वेद व्यास जयंती सब मछुआरा सम्मेलन का बापू धाम एडिटोरियल
राजा बाज़ार में आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे महर्षि वेद व्यास जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर साध्वी निरंजना ज्योति जी आ रही हैं। उनके साथ राजभूषण चौधरी निषाद हरी सहनी जी भी आ रहे हैं। यहाँ के कल के बैठक में हमारे लोकप्रिय सांसद और मोतिहारी के गांधी राधा मोहन सिंह जी भी रहेंगे और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी भी कल के बैठक में आ रहे हैं। मैं अब मित्रों से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार मछुआरा आयोग का अध्यक्ष बना हूं। मैं चंपारण का लाल हूं और निषादों का बेटा हूं। मैं आप लोग से बताना चाहता हूं कि आज भी जो बिहार मछुआरा आयोग का गठन किया गया है, आज भी मैं मछली का काम करता हूं और सही माने में जो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को। वो इतना बड़ा और विशाल कार्यक्रम है कि चंपारण के लाल ललन चौधरी जी को मछुआरा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो मुकेश सहनी को ये लगता है, मुकेश सहनी जी को, कि मछुआरा समाज के बिहार के एक छत्र हैं, लेकिन उनका तो साम्राज्य ढह गया और ढहा मोतिहारी के ही लाल ने। तो मोतिहारी में उनका कुनबा न बिखर जाए, मोतिहारी में वे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, इसलिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे के तहत यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोगों को बरगलाना, लोगों को कुछ समझाना। जब मछुआरा आयोग का अध्यक्ष ही चंपारण का बेटा हो गया, तो अब यहाँ इस समाज के विकास के बारे में और समाज के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत है। मोतिहारी में आज इमारत शरिया के निर्देश पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने चैलाहा गांव में हुए अब्बास मिस्त्री मॉब लिंचिंग कांड को लेकर प्रेस वार्ता की। शिष्टमंडल का नेतृत्व डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि 17 जून को एक उन्मादी भीड़ ने मोटरसाइकिल मिस्त्री मोहम्मद अब्बास अंसारी की पीट कर व चाकू से गोद कर हत्या कर दी। यह घटना सुनियोजित प्रतीत होती है। उन्होंने पुलिस पर लीपापोती का आरोप लगाते हुए मॉब लिंचिंग की धारा 1030(2) सहित बीएनएस की अन्य धाराएं जोड़ने और फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द न्याय की मांग की। वहीं इमारत शरिया से जुड़े इंजीनियर हामिद जफर, मोहम्मद असीम सल्फी और AIMIM नेता डॉक्टर समीमुल हक समेत अन्य वक्ताओं ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा, सरकारी नौकरी और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। गौरतलब है कि पिछले दिनों मोतिहारी के चैलाहा टाल में अब्बास मिस्त्री को दर्जनों लोगों ने उसके घर पर धावा बोलकर लाठी डंडे से प्रहार कर और चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद कई जनप्रतिनिधियों सहित सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग परिजनों के लिए उचित न्याय की मांग कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।